दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा के सचिवालय बैठक बालुवाटार में शुरू। अध्यक्ष ओली के प्रस्ताव पर दोसर का अध्यक्ष दाहाल जवाब दे रहल। ऊर्जा क्षेत्र में नेपाल छलांग मारल। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन के दावे, अब के कुछ बरस में ही नेपाल के पूर्ण विद्युतीकरण करे के प्रतिबद्धता। ट्रैफिक लाइट के उल्लंघन करे वाला ड्राइवर के 1 घंटा अनिवार्य कक्षा की व्यवस्था। ट्रैफिक सचेतना कक्षा के प्रविधि के प्रयोग मार्फत निरंतरता। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित बाइडेन द्वारा जैनेट एलेन के वित्त मंत्रालय की जिम्मा। रंगभेद के अवरोध तोड़े के दावी। आपू से प्रधानमंत्री का पुरुष राष्ट्र क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। अनुमति लेने की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ावे के निर्णय। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेतृत्व के बीच हो रहल विवाद समाधान करेला प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सचिवालय बैठक बैठ रहल बा। नेकपा में दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल के आपसी आक्षेप सहित के अलग अलग प्रतिवेदन से विवाद और बढ़ल समय सचिवालय बैठक बैठ रहल है। अध्यक्ष दाहाल कार्तिक 28 गते प्रधानमंत्री ओली सरकार आप पार्टी संचालन में स्वेच्छाचारी कैल आरोप के साथ 19 पृष्ठ के प्रतिवेदन सार्वजनिक कैले रहने। प्रधानमंत्री ओली अगहन 13 गते 38 पृष्ठ के प्रतिवेदन प्रस्तुत करत दाहाल के आरोप के बारे में जवाब देले रहने। पार्टी के विधि आ पद्धति मुताबिक संचालन करेला दोनों अध्यक्ष से प्रतिवेदन फिर्ता लेवी पड़े के दोसर काता के नेता लोग बतौले बाटे। प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसमाथि एउटा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउँछ। विग्रह अप्ठ्यारोको बाटोतर्फ लाँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस बाटोतर्फ जाला। त्यो गर्न सकेन भने हाम्रा केही संरचनाहरू छन्। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो स्थायी कमिटी छ। स्थायी कमिटीको बैठक पनि लगभग तोकिसकेको छ। यी सचिवालयले समाधान गर्न नसकेको विषय स्थायी कमिटीले गर्न सक्छ। स्थायी कमिटी स्वाभाविक रूपले मतलब चाहिँ सचिवालयको निर्णयलाई काट्न सक्ने त्योभन्दा हैसियतदार कमिटी हो हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको र त्यो 44-45 सदस्यीय स्थायी कमिटी त्यसले निर्णय गर्नेछ। नेकपा आवे वाला चैत में एकता महाधिवेशन करे के निर्णय कैला पर भी नेतृत्व बीच के विवाद के चलते प्रक्रिया आगे बढ़े नहीं खे सकल। नेकपा महाधिवेशन के बारे में छलफल आ निर्णय करे खातिर अगहन 18 गते स्थायी समिति आ 25 गते केंद्रीय कमेटी बैठक बोलावे के निर्णय कैले बा। आज के सचिवालय बैठक में ओ बारे में भी छलफल होखे के बतावल गेल बा। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य जनता से महसूस होखे वाला हिसाब से अभी भी परिवर्तन ना भइल बतौले बानी है। जनता टेलीविजन के कार्यक्रम जनसंवाद में बात करत वैद्य लंबा समय देश आ जनता के पक्ष में संघर्ष कैला पर भी दर्शन बुके वाला व्यक्ति ही खराब भइला से जन अपेक्षित उपलब्धि हासिल होके ना सकल बतौले बानी। सत्ता में रहल वर्ग देश आ जनता के पक्ष में काम करे ना सकल उनकर कहना बा। चेहरा परिवर्तन भइल बा लेकिन सोच परिवर्तन होके ना सकल कारण से जनता के दुख हो रहल वैद्य के टिप्पणी बाटे। देश र जनताको हित विपरीत काम गर्यो। सामन्त वर्ग, हामीले नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्ग भन्छौँ, त्यसैको हितको निम्ति काम हुँदै आयो र लास्टमा भन्नुहोस् न अहिले सरकारमै कुरा गर्ने हो भने अब हामी सँगसँगै काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ सरकारमा, त उहाँहरूले पनि नयाँ के गर्नु हो त भन्दाखेरि त छैन भन्नुहोस्, केही भएन। त्यही सामन्त वर्ग, त्यही दलाल पुँजीपति वर्ग र त्यही नोकरशाह पुँजीपति वर्गका हक हितको संरक्षण गरिरहनु भएको छ। एक अलग प्रसंग में बोलत वैद्य नेकपा कम्युनिस्ट के खोल ओढ़ के वोट लेहल आरोप लगौले बानी। वैद्य सत्ता के महारथी सब कम्युनिस्ट के आचरण भोर पर आते गेल भी उहाँ के बतौनी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एके जैसन महत्वाकांक्षा बोकल पात्र भइल आ इसे देश के विकास होके ना सके के वैद्य के दावी बा। जुन सरकारमा सत्तामा कम्युनिस्ट नाममा साथीहरू गएका छन् उनी कम्युनिस्ट होइनन्। पहिलो कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा के हो भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सकिए भन्ने कुरा होइन। क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू छन्, छितरिएका छन्। यी क्रान्तिकारीहरू एक ढिक्का भएर उभिनुपर्छ
नेपालमा क्रान्ति भएको छैन, उहाँहरूले क्रान्ति भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ जनवादी क्रान्ति भएको छैन, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अथवा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ। र समाजवाद, उहाँहरूले भने समाजवाद त्यो समाजवादै होइन। बैतखनी की जनता के आशा और भरोसा मुताबिक सरकार काम नहीं कर सकल। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ऊर्जा क्षेत्र में नेपाल से छलांग मारल बतौले बानी। ऊर्जा मंत्री पुन नेपाल विद्युत उत्पादन में क्रम भंग कैल कहत अब के कुछ बरस में ही नेपाल के पूर्ण विद्युतीकरण करे के बतौले बानी। रोल्पा के खुमेल में रहल 33.11 केवी लाकुरी रोल्पा सब स्टेशन का उद्घाटन करत मंत्री पुन ऐसन बात बतौले बानी। प्रदेश नम्बर 5 यस वर्ष सबै वडाहरूमा विद्युत पुर्याउने गरी सरकारको कार्यक्रममा परेको छ। सबै जसो क्षेत्र अब भरपर्दो विद्युतको सेवा प्रवाह हुनेछ। प्युठानको कुनै ठाउँमा या अर्घाखाँचीको कुनै ठाउँमा केही सानो समस्या हुँदा पनि यो क्षेत्रभरि नै अँध्यारो हुने समस्या थियो। अब यो सब स्टेसनले त्यो सम्भावना या त्यो अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ। नेपाल में अभी भी 8% जनता विद्युत के अभाव खेप रहल कहत मंत्री पुन अब के 2 बरस में विद्युत नापुगल ठाव में विस्तार करके आपुगल ठाव में गुणस्तरीय बनावे के काम हो रहल भी बतौले बानी। सरकार, नेपाल सरकारको र विद्युत प्राधिकरणको एकातिर अहिले पनि 8% जनतामा विद्युत पुगेको छैन, त्यो आगामी 2 वर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता रहेको छ। अर्कोतिर जहाँ विद्युत पुगेको छ त्यहाँ त्यसलाई भरपर्दो बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने त्यस प्रकारको प्रयत्न या अभियान नेपाल सरकारको रहेछ। यो काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। मंत्री पुन दावी कैनी की रोल्पा में संचालन कैल गेल आयोजना सब पूरा होखी तो 90 से 95% घर परिवार राष्ट्रीय प्रसारण लाइन के पहुंच में आ सकी। आज विश्व एड्स दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करत बनावल जा रहल बा। HIV आ एड्स संबंधी प्रभावकारी रोकथाम, देखभाल, सहयोग आ इलाज सेवा खातिर विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण करत जनचेतना जगावेला सन 1988 से हर साल दिसंबर 1 तारीख में विश्व एड्स दिवस मनावे के शुरू कल गेल है। राष्ट्रीय HIV एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र के निर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र रमण सिंह के मुताबिक हाल विश्व में करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग एड्स रोग से संक्रमित रहल तथ्यांक बा। नेपाल में अभी तक 29,503 जने में HIV संक्रमण भयल तथ्यांक बाटे। नेपाल में एड्स संबंधी उपचार खातिर देश के विभिन्न जगह में 52 केंद्र स्थापना करके सरकार उपचार तथा परामर्श उपलब्ध करावते आ रहल बा। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सभा जुलूस लगायत भीड़भाड़ होके वाला कोनो भी गतिविधि ना करेला निर्देशन दिले बा। कोरोना वायरस महामारी के बीच सभा जुलूस प्रदर्शन के नाम में भीड़भाड़ करे वाला के कानूनी कार्यवाही करे के जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जानकारी करौले बा। राजनीतिक या अन्य मांग राखत भीड़भाड़ करे वाला के स्थानीय प्रशासन ऐन आ संक्रामक रोग ऐन मुताबिक कार्यवाही करे के जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ से आज जारी कल गेल सूचना में उल्लेख बाटे। कोविड-19 नियंत्रण में ना आयल आ भीड़भाड़ कैला से महामारी भयानक रूप से बढ़ सके वाला भइला से ऐसन आदेश जारी करे के पड़ल कहत स्थानीय प्रशासन के स्पष्टोक्ति बाटे। पिछला समय काठमांडू लगायत देश के विभिन्न जिला में विभिन्न मांग राखत कुछ समूह सब प्रदर्शन कर रहल समय स्थानीय प्रशासन के ऐसन निर्देशन आयल है। अब से ट्रैफिक लाइट के व्यवस्था करत लाल बत्ती के उल्लंघन करे वाला के ड्राइवर सबके 1 घंटा अनिवार्य कक्षा लेवे पड़े के व्यवस्था कैल गेल बा। ट्रैफिक लाइट के संकेत के व्यवस्था करत सवारी साधन चलावे वाला के ट्रैफिक प्रहरी के ऑनलाइन कक्षा में बैठे के पड़ी। नियम उल्लंघन करे वाला ड्राइवर सबके ऑनलाइन मार्फत सचेतना कक्षा लेवे पड़े के व्यवस्था के शुरुआत कैल ट्रैफिक प्रहरी जानकारी करौले बा। साथ ही अब लॉकडाउन पहले ट्रैफिक कार्यवाही में पड़ल ड्राइवर सब स्वयं बग्गी खाना जाके ट्रैफिक कक्षा में शामिल होके के ना पड़े। अब उस वर्चुअल माध्यम से कक्षा में शामिल हो सके लोग। कोविड संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राखत महाशाखा ट्रैफिक सचेतना कक्षा के प्रविधि के प्रयोग मार्फत निरंतरता देवे लागल महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराई जानकारी देहनी। अभी उपत्यका के 25 जगह में ट्रैफिक लाइट के माध्यम से चौक सब के सवारी व्यवस्थापन होते आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। मुस्तांग के कोरला में सुखा बंदरगाह निर्माण खातिर सरकार अध्ययन शुरू कैले बा। चीन संगे के तेसर नाका से दोनों देश के बीच के व्यापार अभिवृद्धि खातिर बंदरगाह निर्माण के अध्ययन शुरू भइल इंटर मॉडल यातायात विकास समिति जनौले बा। कोरला पास के भौगोलिक अवस्था आ उपयुक्त भूमि पहचान करके सुखा बंदरगाह के काम आगे बढ़ावेला परामर्शदाता संगे करार समझौता कैल गेल बा। परामर्शदाता के सुखा बंदरगाह के भौगोलिक अवस्था पहचान करे के बंदरगाह निर्माण खातिर प्रारंभिक खाका आ लागत अनुमान करे के जिम्मेवारी तय कैल गेल है। वही लेखा कोरला क्षेत्र के व्यापार के आकार, शिपमेंट तथा ट्रक ढुआनी के 5, 10 आ 25 बरस के पूर्वानुमान भी अध्ययन से प्राप्त होखे के विकास समिति जानकारी देले बा। बंदरगाह के वित्तीय तथा आर्थिक खाका आ विस्तृत इंजीनियरिंग अध्ययन खातिर कार्यादेश भी प्राप्त होखे के जनावल गेल बा। कंचनपुर के भीमदत्त नगर पालिका में ढल सहित के अत्याधुनिक शहर बनावे के लक्ष्य के साथ सड़क निर्माण के काम शुरुआत कल गेल बा। एशियाली विकास बैंक के आर्थिक सहयोग में महेंद्रनगर के व्यवस्थित आ आधुनिक शहर बनावे के लक्ष्य के साथ सड़क निर्माण के काम के शुभारंभ कल गेल है। बाजार क्षेत्र भीतर रहल सड़क सबके ढल सहित आधुनिक किस्म से निर्माण करे के योजना अनुरूप शुरुआत कल गेल बाटे। प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि राम्रो, सभ्य, सुन्दर र मनमोहक शहरको रूपमा र यहाँ वरिपरि रहेका पर्यटनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई विकास गरेर र शुक्ला फाटाको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसलाई अझै हामीले एक्सप्लोर गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको तयारीको चरणमा अब हामी पुगेका छौँ। यद्यपि केही ठुला योजनाहरू केन्द्रबाट लामो समयदेखि पर्खेर बसेका योजनाहरू, त्यो चाहे सुक्खा बन्दरगाह होस्, त्यो अगाडि बढेको छ। भीमदत्त नगर पालिका के नगर प्रमुख सुरेंद्र बिष्ट नगर के साफ आ हरा भरा बनावे खातिर सबके सहयोग जरूरी रहल बतौले बानी। तर शर्त त्यही छ, एकीकृत फोहोर मैला विसर्जनको काम अगाडि बढाउनका निम्ति सबैको योगदान, सबैको भूमिकाका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नभए 25 वर्ष पछाडि यो सहर के हुन्छ यसको परिकल्पना गरौँ। आज काठमाडौँमा या ठाउँ ठाउँमा जुन किसिमको फोहोरले अस्तव्यस्त भएको सहर छ, त्यस्तो सहर बनाउने या राम्रो र सुन्दर सहर बनाउने, यो सहर बनाउने सबै यहाँ हामी सबैको हातमा छ। बाजार क्षेत्र के 14 किलोमीटर ढल सहित के सड़क निर्माण खातिर 2079 जेठ 31 गते के भीतर काम पूरा करेला जेडआईईसी लामा जेवी काठमांडू से 2076 चैत 30 गते समझौता भइल रहे। प्रदेश नंबर 1 के गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश में एक जने कोरोना संक्रमित महिला के मृत्यु भइल बा। झापा के दमक नगर पालिका 3 निवासी 82 वर्ष की महिला के आज सवेरे 7:50 में बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल है। किडनी संबंधी समस्या भइल महिला के अघन 7 गते कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। कपिल वस्तु के शिवराज नगर पालिका 5 के 50 वर्ष के महिला के सोमवार के रात 10 बजे इलाज के क्रम में लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल के कोविड अस्पताल में मृत्यु भइल है। वही लेखा गोरखा के गोरखा नगर पालिका 6 के 75 वर्ष के महिला के अघन 12 गते शुक्रवार के रात मृत्यु भइल स्वास्थ्य निर्देशनालय गंडकी प्रदेश पुष्टि कैले बा। काठमाडौँ महानगर पालिका पीसीआर परीक्षण खातिर नागरिक के घर घर में जाके स्वाब संकलन के काम के तीव्रता दे रहल बा। उपत्यका में संक्रमण के दर बढ़ते गयला बाद महानगर मोबाइल वैन मार्फत घर घर में जाके स्वाब संकलन के काम के तीव्रता दे रहल बा। कोरोना पॉजिटिव देखल गए व्यक्ति सबके ट्रेसिंग में पड़ल आ अस्पताल तक परीक्षण खातिर जाए ना सके वाला नागरिक सबके स्वाब संकलन महानगर कर रहल बा। महानगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल आ लक्षण देखल अस्पताल जाए ना सकल अवस्था के ज्येष्ठ नागरिक आ असहाय सबके स्वाब संकलन कर रहल महानगर के स्वाब संकलक कार्यक्रम के संयोजक ऋषि भूषाल बतौले बानी। महानगर मोबाइल वैन मार्फत स्वाब संकलन करके राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टिकू में परीक्षण खातिर पेठा रहल बा। पोजिटिभ केसहरू महानगरपालिकाभित्र देखिएका हुन्छौँ। उहाँहरूको प्रत्येक वडामा सिआइसिटी टिम छ। त्यो टिमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि त्यो लिस्ट अनुसार लक्षणको आधारमा हामी चाहिँ यसरी घर घरमा गएर स्वाब परीक्षण गर्छौँ। त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, असहायहरू लगायत जो अस्पतालसम्म जान सक्दैनन् उहाँहरूको हामी घर घरमै गएर स्वाब कलेक्सन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पुर्याएका छौँ।
11 नंबर वार्ड के सहायक सचिव सर्वज्ञ राज पौडेल वार्ड सब में ट्रेसिंग में पड़ल व्यक्ति सबके तथ्यांक संकलन करके महानगर के जनस्वास्थ्य विभाग के समन्वय में स्वैप संकलन हो रहा बतौले बानी। संक्रमण के दर बढ़ रहा कारण अनावश्यक रूप में घर बाहर ना निकलेला भी महानगर सर्वसाधारण से आग्रह कले बा। उसले चाहिने इन्फर्मेसनका आधारमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य विभागमा समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ समय समयमा हामीले यो चाहिँ पीसीआर टेस्टको चाहिँ फ्यासिलिटी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। काठमाडौँ में रोजाना संक्रमित के संख्या बढ़ रहा कारण महानगरपालिका फ्री में पीसीआर परीक्षण खातिर स्वैप संकलन कर रहा बाटे। अब आर्थिक समाचार। बीमा समिति द्वारा कृषि तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका 2077 जारी कल गेल बा। समिति द्वारा बाली तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका 2069 के परिमार्जन करके कृषि तथा पशुपक्षी बीमा निर्देशिका 2077 जारी कल गेल है। समिति कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्र में होखे वाला जोखिम के बीमा के माध्यम से न्यूनीकरण करके प्रवर्धन करेला बीमा ऐन मुताबिक समय सापेक्ष परिमार्जन कल गेल जनौले बा। परिमार्जित निर्देशिका मुताबिक हर एक निर्जीवन बीमा कंपनी सबके कृषि तथा पशुपक्षी बीमा करे के पड़ी। हाल तय कल गेल जिला सब में अनिवार्य रूप में बीमा कंपनी से व्यवसाय संचालन करे के पड़ी तो अन्य जिला में भी बीमा व्यवसाय करे मिले की व्यवस्था निर्देशिका में उल्लेख बाटे। निर्देशिका मुताबिक समय समय में तय कल गेल जिला सब भी अदल बदल कर सकल जाए। हर एक कंपनी से वार्षिक रूप में बिक्री होके वाला कुल बीमा लेख की संख्या मध्य कमती में 5% कृषि तथा पशुपक्षी बीमा लेख बिक्री करे के निर्देशिका में उल्लेख बाटे। शेयर बाजार परिसूचक में पिछला समय तीव्र वृद्धि होत समय नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड सजग आ सुसूचित होके लगानी करे खातिर आग्रह कैले बा। सूचीकृत संगठित संस्था के वित्तीय अवस्था ओ संस्था सबके आधारभूत तथा प्राविधिक पक्ष ऐन नियम के पालना के अवस्था के साथ ही समग्र वित्तीय तथा आर्थिक परिसूचक लगायत के विवरण के विश्लेषण करके लगानी संबंधी निर्णय लेहल लगानीकर्ता के हित में होखे के कहत सजग रहेला बोर्ड आग्रह कैले बा। धितोपत्र बाजार में लगानी करत समय हल्ला आ अनुमान के पीछे ना लागेला बोर्ड आग्रह कैले बा। विश्व अर्थतंत्र, राष्ट्रीय अर्थतंत्र तथा सूचीकृत संगठित संस्था सबके वित्तीय स्थिति के विश्लेषण, संस्थागत सुशासन की अवस्था एवं लगानीकर्ता के जोखिम वहन कर सके के क्षमता तथा आपन लगानी की सुरक्षा आदि समेत के दृष्टिगत करत सूझबूझ पूर्ण रूप में लगानी करेला संपूर्ण लगानीकर्ता के बोर्ड अनुरोध कैले बा। देश के अर्थतंत्र के विकास में पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका रहे के कहत बोर्ड पूंजी बाजार की विकास आ विस्तार करत एकर सूक्ष्म रूप में अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कर रहल जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन आपन प्रशासन में जैनेट येलेन के वित्त मंत्रालय के जिम्मा देवे के घोषणा कैले बानी। राष्ट्रपति में निर्वाचित बाइडेन फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष येलेन के आपन वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करे के प्रस्ताव कैले बानी। येलेन सहित आपन शीर्ष वित्त टोली खातिर अन्य महिला सब भी चयन कैले बानी। आपन टोली प्रमाणीकरण होखी त रंग भेद के अवरोध टूटे के बाइडेन के दावे बाटे। बाइडेन लगातार विविधता युक्त प्रशासन के विकास करे के बतावते आ रहल बानी। इससे पहले भी वहां के संपूर्ण महिला सहित के व्हाइट हाउस प्रेस टीम घोषणा कैली रहनी। वित्त मंत्री खातिर प्रस्तावित 74 वर्षीय येलेन वरिष्ठ अर्थशास्त्री हवन। वहां के अमेरिका के केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में सेवा कैले रहनी। वही लेखा बाइडेन चिनरा टंडन के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के प्रमुख के रूप में प्रस्ताव कैले बानी। जैनेट येलेन के नाम अनुमोदन भइला पर येलेन वित्तीय जिम्मेवारी मिले वाला पहिल का दक्षिण एशियाली अमेरिकी होखिहन। बाइडेन आवे वाला जनवरी 20 में अमेरिका के 46वां राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करे वाला बानी। आप खेलकूद समाचार।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के आयोजना में आने वाला पुष महीना से प्रधानमंत्री पीएम कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता होखे वाला बा। क्यान पीएम कप पुरुष क्रिकेट पुष 11 गते से काठमांडू में शुरू करेला। जिला छनौट के काम आगे बढ़ावे खातिर जिला क्रिकेट संघ के निर्देशन भी देले बा। क्यान जिला क्रिकेट संघ के जिला छनौट अघन 21 भीतरे पूरा करके प्रादेशिक क्रिकेट संघ आ केंद्र में जानकारी करावेला आग्रह कैले बा। जिला टीम तैयारी खातिर संघ से 20,000 आ 1 दर्जन बॉल उपलब्ध करावे के क्यान जनौले बा। ओही लेखा क्यान प्रधानमंत्री कप प्रादेशिक प्रतियोगिता पुष 7 गते भीतरे पूरा करेला संबंधित प्रादेशिक क्रिकेट संघ से समन्वय में रहेला आग्रह कैले बा। क्यान के बोर्ड बैठक पुष में प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता संचालन करे के आ ओकर अनुमति लेवे के प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ावे के भी निर्णय कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के सचिवालय बैठक बालुवाटार में जारी अध्यक्ष ओली के प्रस्ताव पर दोसर का अध्यक्ष दाहाल जवाब दे रहल। ऊर्जा क्षेत्र में नेपाल छलांग मारल, ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन के दावी। अब के कुछ बरस में ही नेपाल के पूर्ण विद्युतीकरण करे के प्रतिबद्धता। ट्रैफिक लाइट के उल्लंघन करे वाला ड्राइवर की 1 घंटा अनिवार्य कक्षा की व्यवस्था। ट्रैफिक सचेतना कक्षा के प्रविधि के प्रयोग मार्फत निरंतरता। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित बाइडेन द्वारा जैनेट येलेन के वित्त मंत्रालय के जिम्मा। रंगभेद के अवरोध तोड़े के दावी। पुष महीना से प्रधानमंत्री का पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। अनुमति लेवे के प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ावे के निर्णय। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।